वर्कशीट 5 करेंगे और ये वर्कशीट आपकी 17 जुलाई 2021 के लिए है। सो रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रीवियस वर्कशीट में, वर्कशीट 3 में एंड 4 में आपने क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं आपकी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगी कि देख लीजिए आपके पास है 5 डेज, 5 दिन है आपके पास और 5 दिन के लिए आपको 5 एप्पल दिए गए, 5 एप्पल दिए गए, 5 दिन है आपके पास, आपको हर दिन 1 एप्पल खाना है, ठीक है। तो पूरे 5 दिन चलेंगे, पर आप क्या करो, एक ही दिन में पांचों के पांचों एप्पल या 2 दिन में पांचों के पांचों एप्पल खा जाओ, बाकी के 3 डेज आप क्या होगा, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, सो फिर भूखे बैठे रहो। तो यही है हमारे रिसोर्सेज के साथ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं जिनका साइकिल पूरा होने में, जिन्हें बनने में करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, मोर देन अरबों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। सो अगर हम अब सारे रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर देंगे तो आगे फ्यूचर में वो रह ही नहीं जाएंगे और हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। ओके, सो इसी को अब आप इसकी हम जो डेफिनेशन है वो बुकिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन टू यूज द रिसोर्स केयरफुली। ओके, जो मैंने आपको समझा दिया आपकी लैंग्वेज में उसी को आप बुक की लैंग्वेज में समझ लो कि केयरफुली रिसोर्स का यूज करना एंड गिव देम टाइम टू रीजनरेट, और उन्हें टाइम देना कि वो रीजनरेट हो सके। जैसे हमारे ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें बनने के लिए एक लंबा टाइम लगता है, फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए। एज रिसोर्स आर लिमिटेड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे रिसोर्स बहुत लिमिटेड है इसलिए हमें कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फॉर दिस एफॉरेस्टेशन, रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, चेक ऑन ओवरग्राजिंग कैन बी सम मेथड। सो लैंड कंजर्वेशन यानी जो भूमि है, भूमि को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों की कटाई, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, लैंड को कंजर्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। सेकेंड थिंग है कि कोई भी केमिकल को अगर आप लैंड पे डायरेक्ट डाल रहे हो तो पहले उसमें से केमिकल्स को रिमूव करो, उसके बाद डालो। इसके अलावा लैंड पे हम कृषि के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो उनके यूज़ को लिमिटेड करना, कम यूज़ करना। इसके अलावा ओवरग्राजिंग मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे एनिमल्स को ग्राजिंग कराई जाती है, घास चराया जाता है। ओवरग्राजिंग मतलब वहाँ पे घास उगने का या वनस्पति उगने का हम टाइम नहीं देते और दोबारा ओवरग्राजिंग करवाते रहते हैं, तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना। ओके, आपका अगला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स। आप सॉइल रिसोर्स को कैसे, ये हो गया हमारा लैंड। अब बात करते हैं सॉइल। तो सॉइल का भी कुछ इसी तरीके के मेथड्स हैं। सबसे पहले मिट्टी जो होती है वो कटाव से बह जाती है। देखिए अगर एक मैदान है, यहाँ पे जो भी मिट्टी है, बारिश आई या पानी पड़ा तो वो बह बह के दूसरी जगह पे चली जाएगी, हवा से उड़ के दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप ट्री लगा दो, प्लांट लगा दो, तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं बहुत दूर तक मिट्टी को, उसकी जड़ें पकड़ के रखती हैं। तो एफॉरेस्टेशन बहुत अच्छा मेथड है। इसके अलावा जो हमारी सॉइल है उसको कंजर्व करने का मेथड है, इसको भी ओवरग्राजिंग को रोकना। फार्मिंग में हम जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसको कम करना। तो ये मेथड्स हैं हमारे सॉइल कंजर्वेशन के। अब बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन। सो वाटर कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले जो भी हम सीवेज या जो भी हम इंडस्ट्री का वेस्ट डायरेक्ट पानी में, वाटर बॉडीज में डंप करते हैं, ठीक है, आप देखते हो इंडस्ट्री से निकलने वाले पानी को हमने नदी में बहा दिया। इसके अलावा घरों का जो सीवेज है उसे भी नदी में हम बहा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स है उसे रिमूव करके तब उसे पानी में डालना चाहिए। एग्रीकल्चर का जो केमिकल होता है वो सारा भी पानी में जाता है, तो वहाँ पे भी इसको लिमिट करना, कंट्रोल करना। इस तरीके से हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो बारिश का पानी
पानी है उसे आप, जो बारिश का पानी है उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसे साफ सफाई के लिए और अदर यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन हमारे पास वो वनस्पति होती हैं, वो पेड़ पौधे होते हैं जो मेडिसिन देते हैं हमें और बहुत सारे हमारे काम आते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो हमारे एनिमल हैं उनकी, इन लोगों की हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं या कंजर्व कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल वेजिटेशन हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं। तो सबसे पहले हमें उनके लिए एफॉरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, जंगलों को काटना रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो इनका घर है, आप इनका घर ही काट देते हो, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना देते हो, अब ये कहाँ रहेंगे? हम और आप तो शहर में रह सकते हैं, लेकिन जो एनिमल हैं, ये पेड़ है, ये छत पे तो उग नहीं सकते। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो हमें रोकना पड़ेगा कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसे रोकना पड़ेगा। सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से लॉ होने चाहिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और इनके जो हमारे रीस्टोर करना, हम कह सकते हैं जो फॉरेस्ट है उसको रीस्टोर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो इनका घर है, खाने की चीज़ें तो वाइल्ड एनिमल अपने लिए खुद ढूंढ लेते हैं, ये वनस्पतियाँ भी, नेचुरल वेजिटेशन भी अपने आप उग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें रीस्टोर करना फॉरेस्ट को उनके कंजर्वेशन के लिए और हमें कुछ नई प्रजातियों को उगने का मौका देना। अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। सो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल हमारे ओर से निकलते हैं, धरती से निकलते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स में हमारा हो गया गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए मिनरल जो हैं ये, आप, बहुत सारे मिनरल हैं जो फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं, बहुत सारे मिनरल हैं जो हमारे ओर से निकलते हैं, धरती की अर्थ क्रस्ट से। तो इन्हें बनने में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ साइकिल लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, हमारी कई पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। तो इसके लिए हमें इसका सबसे अच्छा है कि इसका हम प्रॉपर प्लानिंग से यूज़ करें। मतलब हमारे पास अगर कोई अल्टरनेटिव है तो हम अल्टरनेट का यूज़ करें, R3R का फॉलो करें, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल करें। इसके अलावा हम इनकरेज करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको ज़्यादा इनकरेज करें जिससे हमारी जो हम डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो ये आपका कंजर्वेशन का है, शॉर्ट में बता दिया गया है। अब आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको कुछ मेथड बताने जिससे आप घर पे और स्कूल में वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड है आपका मिनरल्स को, जो आप डेली लाइफ में मिनरल्स यूज करते हो उन्हें आप कैसे कंजर्व कर सकते हो। दोनों के आंसर आपको लिखने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पता है वाटर कंजर्वेशन, लेकिन वाटर कंजर्वेशन आप स्कूल में और घर में कैसे करोगे। सम वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड स्कूल आर, यहाँ पे आप आर कर लेना योर के बदले, ठीक है। डिटेक्ट एंड रिपेयर लीक एट स्कूल सो दैट वेस्टेज ऑफ वाटर विल गेट रिड्यूस। सबसे पहले तो स्कूल में आपको आइडेंटिफाई करना है, कहीं से हम देखते हैं ना कई बार क्या होता है पाइप से लीकेज हो रही होती है और वो कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो कहीं पे भी अगर आपको लीकेज दिखना है तो आपको जाके रिपोर्ट करना है, किसी को भी बताइए कि इस लीकेज को रिपेयर करिए, ठीक है। कुछ नहीं तो उसको थोड़ा बहुत रिपेयर किया जाएगा जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं वाटर लॉस को। सेकेंड है टर्न ऑफ द टेप व्हाइल ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स, ठीक है। आप जब भी ब्रश कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं हैंड्स को, तो हमें टेप को ऑफ कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, चला के छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हैं टेप चला के छोड़ दे रहे हैं, ब्रश करे जा रहे हैं, 10 मिनट तक वो पानी सारा बह रहा है। इसी तरीके से जब नहाते हैं, ठीक है, आप बाथ लेते हैं तो शॉवर का यूज़ ना करके आप बकेट का यूज़ करिए, बकेट और मग का यूज़ करिए, तो आप पानी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शॉवर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी कम टाइम के लिए ऑन करिए और जैसे ही आप नहा लेते हैं उसको ऑफ कर दीजिए। तो ये कुछ मेथड हैं। इसके अलावा डोंट कीप द टेप रनिंग वाइल वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल। इसके अलावा कपड़े धोते हुए या बर्तन धोते हुए टेप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो तभी खोलना चाहिए। यूज़ अ बकेट टू क्लीन द फ्लोर, फ्लोर को क्लीन करने के लिए बकेट में पानी भर के उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पाइप से पानी डाल रहे हैं, खुला छोड़ दिया टेप को। तो ये कुछ मेथड हैं जिनसे आप कंजर्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड अगर आप उसका ध्यान रखें तो आप डेली बहुत सारा पानी कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला था कि डेली यूज़ के मिनरल को कैसे सेव करेंगे। तो 3 मिनरल दैट यूज इन आवर डेली लाइफ आर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम में आपका आ जाता है पेट्रोल, डीजल,
कैरोसिन ऑयल, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। तो आप किसी भी गाड़ी से जाओगे, वो या तो पेट्रोल से चलती होगी, डीजल से चलती होगी, कहीं ना कहीं हम इन पेट्रोलियम से कनेक्ट हैं, चाहे आपकी खुद की गाड़ी हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा हो गया कॉपर, कॉपर की सारी वायर्स होती हैं, वायरिंग जो जितनी भी होती है। आयरन, हमारे घर की छोटी छोटी चीज़ें भी आयरन से बनी होती हैं। एल्युमिनियम, सो इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वी कैन कंजर्व दीज मिनरल बाय फॉलोइंग वेज। मिनरल मस्ट बी यूज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर, हमें सबसे पहले इनकी प्लानिंग करके यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कई चीज़ क्या होता है हमारी ख़राब नहीं होती, हम नया ले आते हैं आयरन का, नया चीज़ ले आते हैं एल्युमिनियम का। आपकी अलमीरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आप उसको पेंट कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कलरिंग करवा लो, पेंट करवा लो, तो आप लिमिट कर सकते हैं इन, वरना आप दूसरा लाओगे तो आप वेस्ट कर रहे हो। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, जिन चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हो कोशिश करो आप रीयूज़ करो, रिसाइकल करो। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सस्टेनेबल, इसके अलावा जिस भी चीज़ का आपके पास अल्टरनेटिव है, फॉर एग्जांपल आप सोलर एनर्जी का, सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं सोलर एनर्जी की, उन सबको यूज़ कर सकते हो। ऐसी बैटरी आती है जहाँ पे आपको ये पेट्रोलियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप छोटे छोटे ई रिक्शा एंड वो जो बैटरी होती है सोलर बैटरी, वो आजकल बाइक का सिमिलर क्या होता है उसमें भी लग जाती हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का यूज़ करना, विंड एनर्जी का यूज़